आपको इस वक्त जफर इस्लाम साहब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त आपको इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए पंकज शर्मा जी भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखते हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। और इस वक्त आपको वार्ष्णेय जी दिखाई दे रहे हैं। प्रोफेसर वार्ष्णेय आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वो डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं। और आपको ये बता दूं कि दिल्ली सीपीआई के वो सचिव भी हैं, दिनेश वार्ष्णेय जी। आपसे कुछ ही देर में मुझे ये बताया जा रहा है कि टीएमसी का पक्ष रखने के लिए तौसीफ अहमद खान भी जुड़ जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो पंकज जी, क्यों इतना पिन ड्रॉप साइलेंस है? देखिए, जनप्रतिनिधियों पर हमले की, उनके खिलाफ जो हिंसा हुई है उसका कोई भी समर्थन नहीं करता है। इसकी पूरी निंदा होनी चाहिए, हो भी रही है। मगर इसके साथ ही निर्वाचित होकर सांसद और विधायक जैसे जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए जो मान्यवर हैं, उनके आचरण पर भी बात होनी जरूरी है। भीषण बाढ़ आ गई, भयानक भूस्खलन हुआ, आम लोग बेतहाशा मुश्किलें झेल रहे हैं, उस इलाके में परेशान हैं, परिवार उजड़ गए हैं। ऐसे में अगर आप 20 गाड़ियों का काफिला लेकर, अपने साथ सुरक्षा बलों का हुजूम लेकर आपदाग्रस्त इलाके में तफरीह के लिए जाएंगे, नहीं, पर तो एक सेकंड पंकज जी, जहां पर ये अटैक हुआ है, आपको पता है कि वहां पर किसी तरह से कोई हमला नहीं हुआ? जो आपदाग्रस्त इलाका आप बता रहे हैं, वो एक गांव से होकर जा रहे थे जहां पर ये अटैक हुआ है। और आप जो कह रहे हैं काफिले के साथ पहुंचे हैं, काफिले के साथ पहुंचे तब तो बच पाए हैं, ना पहुंचते तो फिर क्या आलम होता? और उन गाड़ियों में ये कह रहे हैं कि राहत और बचाव का काम करने के लिए, मतलब राहत सामग्री बांटने के लिए ये लोग पहुंचे थे। जाए तो दिक्कत, ना जाए तो दिक्कत। राहत सामग्री तो उनके पास कुछ थी नहीं। आपने देखा सर? एक भी, सभी बता रहे हैं। नहीं, कौन बता रहा है? मुझे हमारे पास कौन बता रहा है? सारे लोग कह रहे हैं कि उनके पास कोई राहत सामग्री नहीं थी, वो सिर्फ अपने हुक्मरानी। नहीं तो अच्छा, राहत सामग्री नहीं थी, मैं कह रही हूँ पंकज जी, राहत सामग्री नहीं थी, राहत और बचाव का कार्य करने के लिए वो वहां पर नहीं गए थे, तो क्या करें? उनको खून से एकदम तरबतर कर दें? आप इसका पक्ष ले रहे हैं? मैं तो इसकी आलोचना कर रहा हूँ, लेकिन वो अपने आचरण पर थोड़ा ध्यान दें। उनका ऐसा क्या आचरण था जिसकी वजह से आम लोग इतने क्षुब्ध हो गए कि उनके साथ इस तरह की वारदात हुई? ठीक है पंकज जी, सोचने की बात है। तो पंकज जी, कल को खुदा न खास्ता कांग्रेस का कोई लीडर कहीं ऐसे किसी इलाके में जाता है, उसके साथ मार कुटाई हो जाती है, उसके साथ खुदा न खास्ता ऐसी कोई हरकत हो जाती है, तब भी आप अपने शब्द को शब्दशाह ऐसे ही उतारेंगे? तब नहीं कहेंगे लोकतंत्र की? है, अगर उसका आचरण ऐसा है जो आम लोगों को उस समय भड़काता है, बजाय क्या आचरण, मैं समझ नहीं पा रही पैदा की। भाई, आपदा जहां हुई है वहां तो ये पहुंचे ही नहीं है, रास्ते में उनके साथ ये काम हुआ है। जहां आपदा होगी तब की बात अलग होगी ना। आप कह रहे हैं कि आपदा हुई है फला जगह पर, रास्ते में उन पर अटैक हो जाता है, ये अटैक करने वाले कौन है? आप उनका पक्ष ले रहे हैं। मैं नहीं पक्ष ले रहा, बिल्कुल पक्ष नहीं ले रहा। मैंने तो शुरू में कहा कि इसकी निंदा होनी चाहिए, लेकिन मेरा कहना यह है कि जो जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग हैं वो क्यों पिट रहे हैं, उनको भी ये देखना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी तो जैसे ट्वीट करने के लिए इंतजार में ही बैठे थे। हाँ तो सर, उनका एक सांसद और उनका एक विधायक, नहीं, उनका एक सांसद, उनका एक विधायक, आपने हालत देखी है? क्या बात कर रहे हैं सर? मतलब इसमें तो किसी तरह का इफ एंड बट हो ही नहीं सकता पंकज जी। इतने असंवेदनशील आप नहीं हैं। मैं नहीं हूं, कोई नहीं है, आप भी नहीं है। देश के हर कोने में पता नहीं किस किस राजनीतिक दल के लोगों पर पता नहीं कैसे कैसे हमले 11 साल में हुए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता मारे गए, पत्रकार मारे गए। सर सुनिए, तो कभी प्रधानमंत्री जी ने ऐसी त्वरित प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। नहीं, क्यों नहीं की है? नहीं, किसने कहा आपको कि नहीं की है? मुझे बताइए और मैं आपको जवाब देती हूँ। सर, मैं तो पूरी तैयारी के साथ आती हूँ। मुझे ये बताइए कहाँ पर अटैक हुआ और कब जवाब नहीं दिया? किस इलाके की बात कर रहे हैं और कब ऐसा भयंकर अटैक हुआ है कि हड्डी टूट गई है, चेहरे की हड्डी टूट गई है और सबके सब सोते रहे मजे में? सामाजिक कार्यकर्ता मारे गए, सरेआम मारे गए। सर, सामाजिक कार्यकर्ताओं के मसले नहीं सर, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर, मैं सांसद और विधायक संवैधानिक पद पर है सर, काफिला है उनके साथ पूरा का पूरा, ऐसे कैसे कोई अटैक कर देगा? आप समझ रहे हैं इस बात को, इसकी गंभीरता समझ रहे हैं अनंत विजय जी? या ये बहुत हल्की बात है कि नहीं पिट रहे हैं तो उनका आचरण ऐसा है ना, पिटने दो फिर। पंकज जी,
पंकज जी, आप ऐसी बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप एक तरह से हिंसा को जायज ठहरा रहे हैं। मतलब राजनीति में किसी भी आलोचना कर रहा हूँ सर, कहाँ लेकिन सर, ये कैसी आलोचना? पंकज जी, आप तो किंतु परंतु के साथ आलोचना कर रहे हैं। आप जैसा पूर्व पत्रकार एक पार्टी की इतनी तारीफ करने के चक्कर में तथ्यों से आंख मूंद लेगा, बड़ी शर्म महसूस हो रही है। क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है कि आप निरंतर मैं बहुत देर से आपको सुन रहा हूं, आप हिंसा की निंदा करते हैं और लेकिन किंतु परंतु लगाते हुए उसकी बात करते हैं और प्रधानमंत्री तक को उसमें घसीट लेते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपकी पार्टी हिंसा का विरोध करती है और गांधी के वारिस होने का दावा करती है तो आपको तो आउटराइट इसका विरोध करना चाहिए था। क्या प्रधानमंत्री ने जब नक्सलियों ने उसको दूरदर्शन के पत्रकार की हत्या की थी, प्रधानमंत्री ने ट्वीट नहीं किया था क्या? कैसी बात कर रहे हैं पंकज जी? संवेदना के साथ किसी सांसद पर, किसी विधायक पर हमला हुआ है और एक पार्टी का नेता खामोश बैठा रहे सिर्फ इसलिए कि वो प्रधानमंत्री है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे लगता है पंकज जी कि आपको इस हिंसा की निंदा करनी चाहिए और आप ममता बनर्जी के से इतने डरती है आपकी पार्टी, मुझे इसका अंदेशा नहीं था, क्योंकि आपकी पार्टी ममता बनर्जी की पिछलग्गू बनकर चलना चाहती है। सर, आप जब बोल रहे थे मैं बिल्कुल खामोश था और अब तो आप प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। जब मैं बोल रहा था पंकज जी, आप बोल रहे थे मैं बिल्कुल खामोश था। जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है सर, वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री और एक देश का सांसद और एक विधायक पिता है। क्यों सीजेआई पर नहीं किया? क्या सीजेआई पर नहीं किया उन्होंने ट्वीट? क्या सीजेआई पर उन्होंने ट्वीट नहीं किया है पंकज जी? मैं अभी डिबेट बंद कर दूंगी। क्या सीजेआई पर उन्होंने डिबेट नहीं किया? आप ट्वीट नहीं किया है, पोस्ट नहीं किया है, आप कह दीजिए नहीं, मैं अभी डिबेट बंद करती हूँ सर, कर दूंगी मैं बंद। मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी त्वरित, इतना फौरी। अरे इतनी त्वरित का क्या मतलब होता है? क्या चाह रहे हैं? पर कभी अरे क्यों नहीं सुनिए, आई? त्वरित कार्रवाई बेसिकली ममता बनर्जी और उनकी पुलिस की तरफ से होनी चाहिए थी। पंकज जी, क्या बात कर रहे हैं आप? इसी प्रकार से आसनसोल की विधायिका के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ था और पंकज जी कह रहे हैं कि लोगों को, जनप्रतिनिधियों को अपना आचरण देखना चाहिए। अरे पंकज जी, ऐसी बातें आप मत करिए। कल को दूसरे आपकी पार्टी की सरकार भी आएगी, आपकी पार्टी के भी जनप्रतिनिधि। नहीं आनंद विजय जी, तब मैं बताती हूँ तब क्या कर रहा हूँ मैं। आलोचना किंतु परंतु के साथ कर रहे हैं सर। पंकज जी, हम 3 पत्रकार यहाँ पर बैठे हैं, हम शब्दों के पीछे की नीयत भी एक्सरे मशीन की तरह भाप लेते हैं, ये तो आप भी जानेंगे। आप तो मेरे बड़े सीनियर हैं इस मामले में। वो जफर इस्लाम साहब सुन लिया ना आपने? आचरण ही ऐसा है तो क्या करें, ये पंकज जी का इस वक्त कहना है। जब ये आचरण की बात करते हैं तो मुझे लगता है पंकज जी बिल्कुल आंख मूंद करके बैठे हैं। किस तरह से उनको मारा गया, ये डिबेट हो रहा है। आप इधर उधर की बात लेके चले, गुजरात तो यहाँ हुआ, आप कह नहीं सकते। आप इंडियन ब्लॉक के लोगों के बारे में कुछ नहीं कह सकते। 2 बात कह के बस आप इधर उधर चले गए। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आप बात कीजिए सांसद के बारे में। कभी आप भी सांसद थे या होंगे, लेकिन आज सांसद के ऊपर अटैक हुआ, कल किसी पर भी हो सकता है। जनप्रतिनिधियों पे किस तरह का अटैक होना, जनप्रतिनिधियों पे क्या अटैक होना चाहिए, ये बात हो रही है। आप इसकी निंदा कीजिए, कहीं गलत है नहीं। इस एंटी सोशल एलिमेंट को, ये एंटी सोशल एलिमेंट जो है, इसके स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा, एक सेकंड रोक रही हूँ आप सबको, इन सबको रोक रही हूँ, आप सबको इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि केंद्रीय शिक्षा एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के जो विकास राज्य मंत्री हैं और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुकांत की। तो सुकांत जी ने तो बहुत स्पष्ट कर दिया कि उस गांव में पहुंचे ही नहीं थे जहां पर डूबा हुआ था। ये तो रास्ते के बीच का गांव था जहां पर उन पर हमला हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर पंकज जी बार एक ही मैं कह रही हूँ, मान लीजिए आप लोग तो कहते हैं कि गांधी की विचारधारा पर हमें आगे बढ़ना है। पंकज जी, आप तो ये मानते हैं ना? आप ये कह रहे हैं कि ये जायज है क्योंकि सुकांत मजूमदार कोई कंट्रोवर्शियल बयान देते हैं, ये जायज है? उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल में विभाजन कराना चाहती है। अरे फिर आप वापस वही बात कह रहे हैं सर। मैं आपसे एक बहुत पंकज जी मैं कह रही हूँ, कल को आप पंकज जी पहले मेरी बात सुनिए। पंकज जी प्लीज, पंकज जी मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए।
मैं कह रही हूं कल को अगर आप ऐसा कोई बयान दे दे हिंदुओं के खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ, विभाजन के खिलाफ, तो आप ये मानकर चल रहे हैं कि इस देश में हम पर अटैक हो जाए, कोई बात नहीं क्योंकि हमने कोई कंट्रोवर्शियल बयान दिया है। कोई हिंसा की तायीद नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की इस योजना पर ध्यान दीजिए कि वो कैसे बंगाल में विभाजन के बीज बो रही है। अरे प्रभु, अनंत महाराज, मैं आपको बताया, अनंत महाराज जो बंगाल के विभाजन की मांग कर रहे हैं, नॉर्थ बंगाल, और अल्लाह का शुक्र है कि वक्त की कमी है, वरना लगातार आप इस तरीके से कवर फायर देते चले जाते।